हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से फैमिली में। और मेरा नाम है संदीप राठौर और आप देख रहे हैं संदीप राठौर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले पेंसिल किस प्रकार से बनाया जाता है। पेंसिल तो हम लोग बहुत पढ़ लिखे हैं, पढ़े हैं, बहुत दिन तक यूज किए हैं, लेकिन कभी सोचे हैं कि पेंसिल को किस प्रकार से बनाया जाता है, रबड़ को किस प्रकार से बनाया जाता है, वो आप लोग सोचे होंगे, लेकिन पेंसिल को नहीं सोचे होंगे। ठीक है, वो दूध वाला जो है ना, वो किए होंगे। पेंसिल को देखिए, बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है ना, एक बात तो जान लीजिए कि पेन से पहले पेंसिल का ही आविष्कार हुआ था पिछले ज़मानों में। ठीक है, तो देखिए, पेंसिल को बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सअप तैयार किया जाता है। वह मिक्सअप ग्रेफाइट का होता है, क्ले का होता है और वाटर। ये तीन चीज़ को इस प्रकार से मिक्स किया जाता है ना, उसको मिक्स करने के बाद उसे प्रेशरिंग किया जाता है। जब पूरा मिक्स हो जाता है तो उसे प्रेशरिंग का मतलब अलग अलग भागों में एक मशीन में डाला जाता है, जो उसे छोटे छोटे भागों में काटता है। वह मशीन से काटने के बाद उसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक ओवन में गर्म किया जाता है। वो जब पहले क्ले तैयार करने के लिए उसे छोटा छोटा कर दिया और उसके बाद फिर ओवन में तैयार करके उसे गर्म कर दिया ताकि वो टूटे नहीं। ओवन में तैयार करने के बाद उसे वैक्स में डुबाया जाता है। वैक्स में इसलिए डुबाया जाता है क्योंकि वो मजबूत बने रहे, और इस प्रकार से हमारा पेंसिल के लीड का काम कंप्लीट होता है। अब बात आता है पेंसिल का बाहर वाला, जो जिसे कट्टर जिसे बोलते हैं ना, जिसे छीलते हैं आप लोग, उसको बनाने के लिए एक बारी आता है। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले नॉर्मल सा कोई लकड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसे देवदार नाम का एक लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो सबको पता है। ठीक है, और उसे लाने के बाद उसे छीला जाता है। छीला उस प्रकार से नहीं जाता है, मशीन में डालने के बाद उसे काटा जाता है, एक अलग शेप में काटा जाता है, जिसकी लंबाई 18 और चौड़ाई शायद 7 होता है, और ऊंचाई जो उसका थिकनेस जो होता है, मोटाई जो होता है ना, वो 0.5 होता है। ठीक है, तो उतना सारे करने के बाद उसे रोलिंग और कटर में डाला जाता है। रोलिंग कटर में डालने के बाद, रोलिंग कटर में इसलिए डाला जाता है ना, ताकि वो क्या करता है कि बीच में स्पेस बना के जाए। ठीक है, जैसे इतना बड़ा है और इसको अगर जो रोलिंग कटर में डालते हैं ना, तो ये बीच में छेद कर देता है ताकि वो लीड को इसमें एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो लीड को एडजस्ट करने के बाद उसे रेलिंग कटर में डाला जाता है ताकि लीड को एडजस्ट कर सके, और वो स्पेस बनने के बाद एक अलग मशीन में डाला जाता है जो उसमें ग्लू को भरता है। ग्लू को भरता है मतलब उसमें चिपकाने वाला काम करता है। ठीक है, तो ग्लू को डालने के बाद उसे एक रोलर में डाला जाता है, जो लकड़ी के खांचों में लेड भरता है। जो मतलब कि एक जब ग्लो हो गया तो उसको एक अलग दूसरा रोलर में डाला जाता है, जो लकड़ी के जो जिसमें ग्लो हुआ ना, जो खांचे हुआ, उसमें लेड को भरता है। और लेड को जब भर देने के बाद उसे अच्छा से सब को मिला के प्रेस किया जाता है। प्रेस किया जाता है, प्रेस इसलिए किया जाता है ताकि वह मतलब कि आपस में अच्छा मजबूती से चिपक जाए। और देखिए, और सारा कुछ होने के बाद, सब कुछ सेफ होने के बाद, जितना था सब कुछ हो गया, उसमें ग्लू भरा गया, कटर में वो जो लेड है वो भी हो गया, सब कुछ ऐड हो गया लकड़ी में। कि सब कुछ होने के बाद बात आ जाता है उसको शेप देने की। ठीक है, तो आप लोग मार्केट में अलग अलग शेप का पेंसिल देखे होंगे। कोई रहता है हेक्सागोनल, कोई राउंड, तो कोई ट्रायंगुलर कलर का शेप का होता है। ठीक है, तो उस सारे शेप को अलग अलग मशीनों में डालने के बाद वो शेप यहाँ से उसको मिल जाता है, और शेप मिलने के बाद उसे बात आ जाता है उसे चेक करने की, वो किस प्रकार से वो चेक किया जाता है। तो सबसे पहले उसको छील लेने के बाद वो जो पेंसिल का जो नोक होता है ना, उसके ऊपर 2 केजी का प्रेशर दिया जाता है, ताकि वो अच्छा पेंसिल जो रहता है, अच्छा क्वालिटी का, वो 2 केजी वजन को ठट पाता है, मतलब वो रख पाता है। ठीक है, और बात आ जाता है सब कुछ होने के बाद उसे कलर करने की। कलर करने के लिए उसे कलर रेडिंग से होकर गुजारा जाता है, और कलर रेडिंग से होकर गुजारने के बाद वो कलर हो जाता है। और उसके बाद लास्ट स्टेप बचता है उसमें स्टम्प, मतलब कि मोहर मारने की। सब कंपनी का अलग अलग, जैसे नटराज, ये सब जो भी होता है सबका एक मोहर देखते हैं, तो वो मोहर लास्ट में मारा जाता है। और एक बात तो और, जो आप लोग क्या है ना, कि आप लोग देखे होंगे कि कोई ऐसा पेंसिल होता है जिसके पीछे रबड़ होता है। ठीक है, तो रबड़ लगाने के लिए उसे क्या किया जाता है, मेटल लगाकर उसमें रबड़ को दबा दिया जाता है, और दबाने के बाद उसे फिर पैक किया जाता है। तो देखिए, इस प्रकार से वो सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है, और जो जिसमें रबड़ नहीं रहता है उसको मतलब कलर किया जाता है ताकि वो देखने में अच्छा लगे। तो इस प्रकार से हमारा पेंसिल का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को कुछ भी फीडबैक हो तो हमें ज़रूर दें, ताकि हम जो भी वीडियो में कुछ गलती कर रहे हैं तो हमें पता चल सके। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।